तो, अ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने मौका दिया कि इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम जुड़ने पाए। और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन शेयर कर सकूं, जो परमेश्वर सिखा रहा है, हमें बता रहा है। उन बातों को मैं आपके साथ बांट सकूं और ताकि हम उसको सीख कर हम सब आशीषित हो सके। कुछ लोग शायद उस बातों को जान हो सकता है उन्हें पता हो, तो ये एक रिमाइंडर रहेगा और बाकी हम लोग सीख सकते हैं। तो मैं सोच रहा था जब शेयर करने के बारे में कि मैं शेयर करूं, परमेश्वर से पूछ रहा था, तो मुझे एक चीज जो इस दौरान प्रभु बता रहे हैं, बार बार इंसिडेंट्स जो होते हैं, जो घटनाएं हो रही हैं और जो होती हैं, उसके द्वारा एक बात बार बार याद आ रही है। वो है चुनौती और चुनाव, चुनौतियां और चुनाव, है ना। चुनौतियां और चुनाव हम में से हर एक के जीवन में है। हर दिन एक नई चुनौती हमारे सामने खड़ी होती है। वो चुनौती अलग अलग रूप में हो सकती है, अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, लेकिन कोई भी इस बात से मतलब कोई कह नहीं सकता कि उसके जीवन में कोई चुनौती नहीं है ना। और फिर जब हम चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, तो वो चुनौतियों जब आती हैं तो हमें चुनाव करना पड़ता है कि क्या चुनना है ना। चुनौतियां और चुनाव, तो यही मैं इसी विषय पे आज थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूं। और इवन जितने मनुष्य इस धरती पर पैदा होते हैं, है ना, जितने मनुष्य धरती पर पैदा होते हैं या हुए, उन सब ने अपने जीवन में चुनौतियां और चुनाव, है ना, दोनों चीजें थी। चुनौतियां आई और हर दिन चुनाव करना पड़ता है। अगर हम बात करें प्रभु यीशु मसीह की, जो इस दुनिया में आए, है ना, तो इस दुनिया में जब वो आए तो उनके सामने भी ये दो बातें थी। उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी और हर दिन उन्हें चुनाव करने थे और उन्होंने सही चुनाव किए, है ना। इसीलिए प्रभु सिद्ध हैं, उनमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारे चुनाव सिद्धता से किए, है ना। तो आज जो ये टॉपिक है, मैं इस पे बात करूंगा। तो मैं एक घटना जो लिखी है मत्ती की इंजील, उसका 26वां अध्याय, उसकी 36 से 39 तक। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 36 to 39। ओके, आई विल जस्ट शेयर। मैं अपना मेरा पीपीटी दिख रहा है जी। ओके, हाँ, तो इसमें हम एक घटना को देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जो इस मत्ती की इंजील में लिखी है, 26 अध्याय, उसकी 36 से 39 में। इसमें लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो।
फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। तो यहां पे हम देखते हैं इस घटना के द्वारा कि यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में, जब वो इस धरती पर शारीरिक रूप में था, तो उसने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, और उन सारी चुनौतियों में से ये सबसे कठिन चुनौती थी, है ना, जो यीशु मसीह को सहनी थी, जो यीशु मसीह को जिसका सामना करना था। और इस चुनौती के वक्त भी, हर चुनौती के वक्त हमारे सबके सामने चुनाव होता है, और यहां पे भी इस चुनौती के वक्त यीशु मसीह के पास चुनाव था, अपनी स्वेच्छा से अपने प्राणों को हमारे, है ना, हमारे लिए दे दे। लेकिन ये बहुत कठिन फैसला था, जो सृष्टि के प्रारंभ से लेके अब तक ये उन सब फैसलों में सबसे कठिन था, है ना। और हम देखते हैं कि हम सब जानते हैं इस विषय में कि यीशु मसीह ने क्या उसमें फैसला लिया। चुनौती क्या थी प्रभु यीशु मसीह के सामने? ये एक परीक्षा की घड़ी थी, है ना। चुनौती क्या थी यीशु मसीह के सामने? कि क्रूस की मौत को सहना था। चुनौती क्या थी यीशु मसीह के सामने? कि परमेश्वर पिता से अलग होना था। चुनौती क्या थी यीशु मसीह के सामने? कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना था। ये सारी चुनौतियां थी यीशु मसीह के सामने, है ना। और ये आसान नहीं था। जो ये इंसिडेंट, इस घटना में हम देखते हैं, इस घटना के द्वारा हमें पता चलता है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या चुनाव किया, है ना। चुनौतियां थी लेकिन चुनाव भी था, और चुनाव यीशु मसीह ने क्या किया? प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह ने प्रार्थना की। प्रार्थना के द्वारा उसने ये फैसला लिया कि उसे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। और जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना का उसने सोचा और परमेश्वर की पूरा इच्छा को पूरा किया, तो हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसी उसको आशीष दी, है ना। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी जब चुनौतियां आती हैं, तो हम क्या चुनाव करते हैं? हमारा जीवन आने वाले सालों में वो बनता है जो हम आज चुनाव करते हैं। अगर आज हम चुनाव करेंगे कि हम हर एक परिस्थिति जो हमारे जीवन में आती है उसके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर की इच्छा को महत्व दें और उसके अनुसार जीवन बिताएं, तो हम परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। लेकिन अगर हम इसके विपरीत परमेश्वर की इच्छा को पूरा ना करें, परमेश्वर की इच्छा पे ना चले, है ना, तो फिर हम उसके विपरीत हम परेशानी में पड़ेंगे। हमारा जीवन वैसा ही होगा जैसे कि हम चुनाव करेंगे, है ना। तो यीशु मसीह ने भी, जब वो चुनौतियां आई, तो यीशु मसीह ने भी क्या चुनाव किया? उसने पहला चुनाव किया कि उन परिस्थिति में प्रार्थना। यीशु मसीह का एक जीवन जो था, पूरे हम उसके जीवन काल में देखते हैं कि उसका एक प्रार्थना वाला जीवन था, प्रार्थना वाला जीवन था। वो भोर को उठकर प्रार्थना करते थे, है ना। वो हर एक काम करने से पहले प्रार्थना करते थे, अपने पिता की इच्छा को पूरा करते थे। वो कई बार उन्होंने इस बात को बोला कि मैं यहाँ पे इस दुनिया में किस लिए आया हूं? ताकि अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं, ताकि अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं, अपनी नहीं, पिता की इच्छा को पूरा, है ना। और ये बात, पिता की इच्छा को पूरा करना, पिता की इच्छा क्या है वो जानना उनके लिए जरूरी था, और इसलिए वो प्रार्थना में अपना
जीवन उन्होंने बिताया, उन्होंने प्रार्थना करी हर बात के लिए। और यही बात हमको सिखाती है, यही बात हमको भी प्रेरित करती है कि हमें भी, जब यीशु मसीह जो साक्षात परमेश्वर थे, जब इस धरती पे मनुष्य रूप लेकर आए, तो उन्होंने प्रार्थना को कितना प्रथम स्थान दिया, है ना। उन्होंने एक प्रार्थना पूर्वक जीवन जिया, है ना। तो वो ही उदाहरण वो हमें भी देते हैं। उनके जीवन से हम ये सीखते हैं कि हमारा जीवन भी प्रार्थना वाला होना है, क्योंकि इस जीवन में जितने मनुष्य हैं सबके सामने हर दिन एक ना एक चुनौती है ना। किसी को फाइनेंशियल पैसे की चुनौती है, किसी को कोई और शारीरिक चुनौती है, कोई बीमारियों की चुनौती है, कोई नौकरी नहीं है उसकी चुनौती है। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, है ना। लेकिन उस चुनौतियों का सामना कैसे करना है, क्या सही निर्णय लेना है, ये हम प्रार्थना के द्वारा जान सकते हैं, है ना। प्रार्थना के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमें किस तरह से क्या चुनाव करने और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, ये बहुत जरूरी है। हमारी हर एक सिचुएशंस, हर एक परिस्थिति में हमारे सामने, हर एक चुनौती में हमारे सामने इस बात का बहुत प्रेशर रहता है, दबाव रहता है कि हम अपनी इच्छा पूरी करें, या जो संसार में हो रहा है उसके अनुसार करें, है ना। कोई भी काम करने से पहले हम क्या करें, हम मनुष्यों को खुश करें, मनुष्य जैसा चाह रहे हैं वो करें, संसार जैसा दबाव दे रहा बना रहा है उसके अनुसार काम करें, या अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करें। ये चुनौती हमारे सामने हमेशा रहती है, और फिर वो चुनाव हमें करना होता है। हमें जानना भी पड़ता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और हम ये कैसे जान सकते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम परमेश्वर की इच्छा को, सबसे सरल उपाय है परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन को पढ़कर जब हम अपने जीवन के निर्णय लेते हैं, वो चुनाव करते हैं जो परमेश्वर का वचन बताता है, तो हमारे चुनाव जो हैं वो सिद्ध होते हैं। तो ये दोनों बातें बहुत जरूरी है कि हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर का वचन पढ़ना है। प्रार्थना करना है हर चुनौती के लिए जिसका हम सामना करते हैं, उसके हमें चुनौती के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और सही चुनाव करना है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। यीशु मसीह ने भी यही किया। इस इंसिडेंट में हम देखते हैं यीशु मसीह ने भी यही किया। उसने क्या किया? उसने, इस घटना में हम देखते हैं कि उसने, जबकि वो उदास था लेकिन फिर भी वो परेशान था, वो व्याकुल था, लेकिन उसने इस परिस्थिति में भी वही किया जो उसने बाकी चुनौतियों के समय किया था, प्रार्थना। प्रार्थना है ना। हमारे जीवन में भी हमें प्रार्थना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिना प्रार्थना के आप और मैं मसीह जीवन नहीं जी सकते। बिना प्रार्थना के हमारा मसीह जीवन अधूरा है। बिना प्रार्थना के हम किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते, चाहे वो इस धरती का कोई शारीरिक काम हो, चाहे आत्मिक काम। प्रार्थना के द्वारा हम अपने युद्ध को, हम अपने आत्मिक युद्ध को आत्मिक जगत में ले जाते हैं, जहां पे हर एक परिस्थिति, हर एक सिचुएशंस को हम प्रभु को समर्पित कर देते हैं। प्रभु आप संभालें, प्रभु आप मार्गदर्शन करें, प्रभु आप मुझे इनकरेज करें, प्रभु आज आप मुझे गाइड करें, प्रभु आप मुझे हिम्मत दे, है ना। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी परिस्थितियां बदल जाती, हमारी सिचुएशंस बदल जाती है ना। उस सिचुएशंस में भी परमेश्वर हमें हिम्मत और ताकत देता है। वो सिचुएशंस भी हमारे को, जब हम उस परिस्थिति में होकर गुजरते हैं तो हम प्रभु को अपने साथ पाते हैं। और जब परमेश्वर, प्रभु सशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी,
परमेश्वर जब हमारे साथ होता है तो हम किसी भी परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति से होकर गुजर सकते हैं। वो परिस्थितियां भी हमारे लिए आशीष का कारण बनती है। वो आग जो जला सकती है, वो आग ही एक पापी मनुष्य को निखार सकती है ना। तो ये हम यहाँ पे इसी इंसिडेंट में हम ये चीज देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि प्रार्थना करी। वो व्याकुल हो गया, वो स्थान पर गया, वहां जाके वो प्रार्थना करने लगा और वहां पे अपने साथ अपने मित्रों को भी ले गया कि आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। वो नहीं कर पाए, वो बात अलग है, लेकिन वो प्रार्थना करने गया। और यही आज हमारे पास भी ये सौभाग्य है कि हमारे पास भी प्रभु ने हमें बहुत से ऐसे लोग दिए हैं जो हमारे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, जो हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, जो हमारे साथ प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें सही में ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमारे लिए प्रार्थना करें, जिनके लिए हम प्रार्थना करें, जिनके साथ मिलकर हम प्रार्थना करें, है ना। परमेश्वर से प्रार्थना करना सबसे उत्तम बात है ना। और प्रार्थना, हम अपने युद्ध को, है ना, घुटनों पे जीतते हैं, है ना। हम अपने युद्ध को घुटनों पे जीतते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं कि फिर वे थोड़ा आगे 39 में लिखा, फिर वो थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना करने लगा? यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। तो ये परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान देना, परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान देना। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या किया? प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा को प्रार्थना में रखा। प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। इसी तरह हमारी प्रार्थना में भी हम अपनी इच्छा नहीं करना चाहते, प्रभु आप बताएं, क्योंकि परमेश्वर के जो प्लान है मेरे जीवन के लिए, मेरी समझ और मेरी बुद्धि से कई परे हैं, और वो मेरे लिए उत्तम है, सर्वोत्तम है। परमेश्वर को जब हम प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान देते हैं, तो परमेश्वर हमारी मदद करते हैं, है ना, कि हम आगे बढ़े, परमेश्वर में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। चुनौतियां और चुनाव यीशु मसीह के द्वारा, सही में चुनौतियां हमारे जीवन में भी है, लेकिन क्या होता है कई बार अगर हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं है तो हमारे चुनाव जो है, जो परमेश्वर के वचन के हिसाब से होने चाहिए थे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने चाहिए थे, वो कई बार गलत हो जाते हैं। वो गलत चुनाव हमारे जीवन को कई बार परेशानी में डाल देते हैं। तो हमारे जो चुनाव हैं वो सही होने चाहिए, है ना। और हमें हर एक परिस्थिति में प्रार्थना करना है, ना कि अपनी बुद्धि का सहारा लेना, है ना। अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, परमेश्वर पे संपूर्ण मन से भरोसा रखकर प्रार्थना के द्वारा जो परमेश्वर चाहता है उसकी सिद्ध इच्छा को पूरा करें। लेकिन क्या होता है कि कर भाई परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की बजाय हम अपनी इच्छा पूरा करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। और फिर हम देखते हैं परमेश्वर की आशीषें, जब हम सही चुनाव करते हैं तो हम परमेश्वर की आशीषें देखते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर की आशीषें हमें नहीं मिले और हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा ना करें, प्रार्थना ना करें, सही चुनाव ना लें, तो उसका विपरीत हम जान सकते हो, परमेश्वर की आशीष नहीं तो शाप, है ना। तो हम यहाँ देख सकते हैं चुनौतियों के द्वारा हमें अपनी इच्छा मर्जी पूरी नहीं करनी है। मेरी इच्छा, अपनी इच्छा पूरी करना, शारीरिक इच्छाएं, या परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। जैसे मत्ती 6:10 में भी लिखा है, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रार्थना हमेशा, हमारी प्रार्थना ये होती है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर की इच्छा को जाने कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तू बता, तू मुझे सिखा, ताकि मैं आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं इस पृथ्वी पर, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने भी यही किया। और फिर एक यूहन्ना उसका 2 अध्याय की 17वीं आयत में लिखा है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, है ना। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। अगर हमारा चुनाव संसार के हिसाब से है, अगर हमारा चुनाव अपने हृदय की अभिलाषाओं के हिसाब से है, तो
वो मिट जाता है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो हमारे जीवन में जब परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में बना रहता है, तो हम भी सर्वदा परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। और नीति वचन 3:5 भी कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, है ना। सबसे जरूरी बात है संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, किसी बात में अपनी समझ का सहारा न लेना। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, अपनी परमेश्वर की इच्छा को देखते हैं, परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं, तो हम सिद्धता के साथ सही चुनाव कर सकते हैं। अपनी चुनौतियों के टाइम में हम गिरते नहीं है, अपनी चुनौतियों के टाइम में हम गलत निर्णय नहीं लेते, अपने चुनौतियों के टाइम में हम सही चुनाव करते हैं प्रार्थना के द्वारा, है ना। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे सब प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए हैं, अपनी नींद, अपना चैन, अपना गर्म बिस्तर छोड़कर सब यहाँ पे इकट्ठा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना। तो प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।